वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज हम करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। ठीक है, पहले हम जानते हैं एडजेक्टिव किसको कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड जो डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है और ये नाउन से कैसे रिलेट करता है। जैसे कि हो गया गुड गर्ल। गर्ल कैसी है? ना गुड है, अच्छी है। तो नाउन से पहले आ रहा है और नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है। गर्ल कैसी है? ना गुड है। गर्ल एक नाउन है, नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है, तो गुड हो गया एक एडजेक्टिव। बैड मैन, मैन कैसा है? बैड है। हैप्पी मैन, ठीक है, तो मैन यहाँ पे कैसा है? हैप्पी है, तो हैप्पी एक एडजेक्टिव। ठीक है, लेजी बॉय, बॉय कैसा है? ना लेजी है, ये नाउन है, नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय लेजी है। वैसे ही फैट बॉय, फैट बॉय मतलब बॉय कैसा है? फैट है। तो जो नाउन के बारे में जो भी सारी बताया जाए उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन की विशेषता बताता है जो, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि नाउन के बारे में कौन सी कलर का है, कौन सी शेप का है, कौन सी साइज का है, कौन सी नंबर है, मैंने कितने हैं, हाउ मनी, हाउ मच, नेचर किसका कैसा है, वो सारी बात बताता है ये एडजेक्टिव। जैसे कि बिग, बड़ा, जैसे कि बिग बिल्डिंग, बड़ा बिल्डिंग। स्मॉल बॉय, छोटा लड़का। फैट, टॉल, शॉर्ट। ह्यूज, जैसे ह्यूज बिल्डिंग। ठीक है, ब्यूटीफुल, सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्लैक, वाइट, जैसे कि कलर हो गया ब्लैक वाइट। नंबर हो गया 1 2 3। ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, गुड एक्सेट्रा, मतलब ऑनेस्ट है, वो कैसा है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है, इंटेलिजेंट है, या फिर गुड है, या फिर बैड है, या फिर क्लेवर है, या फिर स्मार्ट है। वो अच्छा है, बुरा है, क्लेवर है, चालाक है, या फिर बुद्धिमान है, या फिर फुलिश है, कैसा है? नाउन के बारे में ये सब कुछ इसका विशेषता बताता है। ठीक है, तो हम इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड या फिर एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एडजेक्टिव का बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो सारे टाइप्स को हम जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताता है। जैसे कि हो गया ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ये बॉय का क्वालिटी बता रहा है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, सी इज़ ए स्मार्ट गर्ल, ये गर्ल कैसा है? ना स्मार्ट है। तो इसमें हमें इसका क्वालिटी पता चल रहा है, ये जो नाउन है उसका क्वालिटी हमें पता चल रहा है। ये जो क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दो तरह की यूज होता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेट यूज। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज क्या है? यूज बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले ही आ जाता है। ठीक है, नाउन से पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे कि ही इज़ अ ग्रेट राइटर, यहाँ पे राइटर एक नाउन है, नाउन से पहले ग्रेट आया है। ठीक है, तो इसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है। गर्ल यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले जो ब्यूटीफुल आया है इसका भी ये एक एट्रीब्यूटिव यूज है। तो एट्रीब्यूटिव यूज हमें पता चल गया, यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले आता है। ठीक है, प्रेडिकेट यूज मतलब जैसे कि ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जैसे हमने पढ़ा है, वैसे ही प्रेडिकेटिव यूज क्या है? प्रेडिकेटिव यूज होता है यूज आफ्टर वर्ब। अगर वर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव तो इसको हम प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव यूज क्या है? ना वर्ब के बाद आएगा। जैसे कि राधा इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो एक एडजेक्टिव है बट ये ईज के बाद आता है। ईज एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आ रहा है। यू आर ऑनेस्ट, तुम ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव है बट ये आर से
आर के बाद आ रहा है, ठीक है। इसको सब हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कि बी हो गया, बी मतलब इज, आम, आर, इज, वाज, वेयर, ये सब होता है बी फॉर्म में। सीम, फील, टेस्ट, अपीयर, ये सब होता है लिंकिंग वर्ब, जो दोनों को जोड़ता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव यूज हमारा हो गया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम करेंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव क्या है? जो दोनों के बीच में कंपेयर होता है, ठीक है। ये दोनों का कंपैरिजन ऑफ नाउन, ये नाउन को कंपेयर करता है, ठीक है, तुलना करता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा बुरा है, कौन सा सबसे अच्छा है और कौन सा सबसे बुरा है, इस टाइप का ये दिखाता है। जैसे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया, सीता इज मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट देन गीता। गीता से सीता ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पे कंपैरेटिव में क्या हो रहा है? कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? कंपैरिजन बिटवीन टू, बिटवीन टू। जब दोनों के बीच में कंपैरिजन हो तब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता। हम नेक्स्ट कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री भी पढ़ेंगे। सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता। सीता गीता से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पे दो जो नाउन है, सीता है और गीता है, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम मोर इंटेलिजेंट लिखा है। अगर सारी लोगों से इंटेलिजेंट है तो यहाँ पे मोस्ट हो जाता, ठीक है। रामा इज मोर पावरफुल देन रावण। राम रावण से ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे राम और रावण के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम होगा मोर पावरफुल, ठीक है। मोर पावरफुल जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री। लता इज टॉलर देन रीता। लता रीता से ऊंची है, ज़्यादा ऊंची है। टॉलर देन रीता, रीता से ज़्यादा ऊंची है। तो यहाँ पे लता और रीता दो नाउन है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री टॉल का कंपैरेटिव डिग्री हमने लगा दिया टॉलर, ठीक है। टॉल का कंपैरेटिव डिग्री हमने क्या लगा दिया? टॉलर। श्याम इज ओल्डर देन मोहन। श्याम मोहन से बड़ा है। श्याम और मोहन के बीच में यहाँ पे हो रहा है और हम इसीलिए ओल्ड मतलब ज़्यादा एज वाला, तो ओल्डर हमने ज़्यादा कर दिया ओल्डर। ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री हमने कर दिया ओल्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू। कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू, या फिर सबके बीच में अगर कंपैरिजन करा जाए, मतलब ऑल सबको लेके जब कंपैरिजन करा जाए, बस सबसे बुरा है या सबसे अच्छा है, ऐसे हिसाब से हम काउंट करेंगे सुपरलेटिव। जैसे कि सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। पूरी क्लास में सीता मोस्ट इंटेलिजेंट है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है सुपरलेटिव डिग्री में पहले द लगता है, ठीक है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट माउंटेन मतलब सबसे ऊंची, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची। यहाँ पे क्या हो रहा है? जितना भी माउंटेन है, जितने भी माउंटेन है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा ऊंची एवरेस्ट ही है, ठीक है। तो सबके साथ ये कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे जितने सारी क्लास में बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सीता है, तो इसीलिए ये सुपरलेटिव डिग्री हो रहा है। जैसे कि रामो इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। रामो टॉलेस्ट गर्ल, सबसे ऊंची, ठीक है। रामा सबसे ऊंची गर्ल है ऑफ हर क्लास। रमा हमारी क्लास में सबसे ऊंची गर्ल है, ठीक है। हमारी क्लास में जितनी सारी क्लास में बच्चे हैं सबसे ऊंची है, ठीक है। तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच में जब कंपेयर किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे। जब सबके बीच में सबसे अच्छा है या सबसे खराब है तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे।
तो हम जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे हम जानेंगे, ठीक है, उसका कैसे हम निकालेंगे। जैसे कि हो गया ये टॉल हो गया पॉजिटिव डिग्री, उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगा, टर्ल का होगा टर्लर, टर्ल का होगा टर्लर। कंपैरेटिव डिग्री में ज़्यादातर आर या फिर ई आर आता है, और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी आता है। सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगता है, जैसे कि टॉल, टॉलर एंड उसका आएगा टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, जहाँ पे वाई होता है उसमें आई ई आर आता है, ठीक है, वाई हट के आई हो जाता है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सब गया वैसे ही फॉर्म में। पावरफुल, पावरफुल का क्या होगा, पावरफुल का पावरफुलर, पावरफुलेस्ट ऐसे नहीं होगा, पावरफुल का होगा मोर पावरफुल, मोर पावरफुल, और सुपरलेटिव में आएगा मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, ठीक है। क्यों आता है ये, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि इसमें आएगा ई आर, इसमें मोर आएगा, कहाँ पे ई आर लगाएंगे, कहाँ पे मोर और मोस्ट लगाएंगे। बस इसमें इतना ही जानना है जी। पावरफुल ज़्यादा बड़ा वर्ड है, इसको हम बोलते हैं पावरफुल, बहुत बड़ा थोड़ा सा वर्ड लग रहा है तो उसमें लगता है मोर एंड मोस्ट। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इसमें इंटेलिजेंट इसको हम फटक से नहीं बोल सकते, तो इस टाइप के वर्ड में हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। हैप्पी, ओल्ड, वाइज एक बार में हमने बोल दिया ये सब, तो इसीलिए यह इसका ई आर एंड ई एस टी लगेगा। बट इसमें थोड़ा सा बड़ा, जिसको हम थोड़ा सा बड़ा प्रोनाउंस करते हैं, जिसकी पावरफुल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ठीक है, तो उसको सब हम मोर एंड मोस्ट लगाएंगे। जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। ऐसे ही सारी, अगर दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है तो ये कंपेरेटिव डिग्री को हम यूज करेंगे। अगर सबके बीच में सबके साथ कंपेयर हो रहा है तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। पॉइंट टू ए स्पेसिफिक नाउन, जैसे कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस देखे थे, दीज गर्ल्स, दैट बॉय, कोई एक बॉय है उसी को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, दोज बर्ड्स, वो सब जो बर्ड्स है उन्हीं को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, दिस बुक, ये बुक, ठीक है। तो किसी चीज़ को स्पेसिफिक पॉइंट आउट करते हैं तो होता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और क्या होता है इसमें, हम क्या करते हैं, अगर हम नाउन के पहले आता है ये सब तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये होगा, ठीक है। तो ये नाउन से पहले आना चाहिए, नाउन से पहले, जैसे कि गर्ल्स नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है दिस, नाउन से पहले दैट आ रहा है, नाउन से पहले दोज आ रहा है, नाउन से पहले दिस आ रहा है। तो नाउन से पहले अगर आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। दिस, दैट, दिस, दोज, अगर ये सब आएगा तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव मतलब मेरा है, तुम्हारा है, इसका है, उसका है, पोजीशन बताना, ठीक है। जैसे कि माई बुक, योर कार, हीज हाउस, ये सब होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये भी वही सेम रूल है, नाउन से पहले ये सब आना चाहिए, ठीक है।
नाउन से पहले ये सब आना चाहिए। अगर ये नाउन के साथ नहीं आते हैं, नाउन से बिफोर नहीं आते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विदाउट नाउन अगर आएंगे तो इसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। अगर विदाउट आएंगे, विदाउट नाउन आएंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। ठीक है। अगर नाउन के साथ आएंगे तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। नाउन के साथ आएंगे तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी वैसे ही है। व्हिच बुक, क्वेश्चन, हुज पर्स इज दिस। तो यहाँ पे नाउन से पहले आ रहा है व्हिच, हुज, वेयर, जो भी आएगा नाउन से पहले ही आएगा, तो भी इसको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोले। सारी सेम है, बस नाउन से पहले ही आना चाहिए। नाउन के पहले अगर नहीं आएंगे तो इसको हम एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब आता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेटिव एडजेक्टिव मतलब पॉइंट टू होल क्लास, पूरा क्लास को जो बताता है, जैसे कि मेनी, फ्यू, लिटिल, एवरी, होल, मोस्ट, एनी, सेवरल, सम, एनफ, अनदर, सारी, सबको बता रहा है। ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक चीज को ये पॉइंट आउट नहीं करता है, और ये नाउन से पहले आता है। जैसे कि एवरी गर्ल, हर एक गर्ल, होल बुक्स, सारे बुक्स, अनदर डे, कोई और एक दिन, फ्यू पीपुल, कुछ लोग। कोई ऐसे नहीं कि ये ही लोग हैं। ठीक है। यही लोग अगर होगा तो डेफिनेट होगा। ये इनडेफिनेट है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक चीज को ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स मतलब होता है, पार्टिसिपल मतलब जिसमें वो बहुत सारे एडजेक्टिव है जो ईडी और आईएनजी के साथ आते हैं। ईडी एंड आईएनजी लगाकर आते हैं। जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग, आईएनजी, बोर्ड, एक्साइटिंग, शॉकिंग। ठीक है। इसके साथ मिलकर जो आते हैं उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे कि इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, शॉकिंग न्यूज, एक्साइटिंग मूवी, बोरिंग पर्सन। ठीक है। ये सब होता है पार्टिसिपल। इसको सब हम पार्टिसिपल बोलते हैं, मतलब ईडी या फिर आईएनजी इनके साथ आएगा और नाउन से पहले यूज होगा। उसके बाद कार्डिनल ऑब्जेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल मतलब नंबर्स होता है, 1 2 3 4। जैसे कि 1 बुक, 3 बुक्स, 4 काउच, 7 पेन्स, कुछ भी आप जो नंबर्स आते हैं सारी, इसको हम कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। वो नाउन से पहले आता है और ये सब नंबर दर्शाता है कितने हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल नंबर हम जैसे पता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये सब होता है ऑर्डिनल नंबर्स। तो इसको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि द फर्स्ट गर्ल, द सेकेंड चेयर, जो सेकेंड में जो चेयर है वही चेयर। ठीक है। तो इस टाइप का जब हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और एक होता है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है? जो जैसे कि नेवर एंडिंग, इस बीच में एक लाइन लगता है, स्मोक फ्री, इस टाइप का दो दो वर्ड्स को मिला के आता है। कंपाउंड मतलब दो वर्ड को मिला के आता है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड